हाय स्टूडेंट। जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं एक्सेल में रिव्यू टैब और व्यू टैब के बारे में। क्योंकि पिछली क्लास में हमने आपको बताया था डाटा टैब तक, तो आज हम लोग जानेंगे उसके आगे कि अगर जो रिव्यू टैब में हम लोग जाते हैं तो रिव्यू टैब होता क्या है, कैसे वर्क होता है इसका। उसका जानेंगे हम लोग व्यू टैब के बारे में। तो चूंकि रिव्यू और उसके बाद से व्यू टैब के बारे में हम लोग एमएस वर्ड में ही पढ़ चुके हैं, याद आ रहा है सबको। रिव्यू टैब और व्यू टैब के बारे में हम लोगों ने एमएस वर्ड में ही पढ़ लिया है। तो कुछ ऐसे ऑप्शन है जो उसमें एक्स्ट्रा दिए गए हैं जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमारे दे रहा है कौन सा, रिव्यू। अब रिव्यू टैब में सबसे पहले आप लोग को दिख रहा होगा क्या, स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर का मतलब आप लोग को पता ही होगा ना, कि अगर जो कुछ मीनिंग हम टाइप किए और वो मीनिंग हमको चेक करना सही है या गलत, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर। कुछ मीनिंग सर्च करो तो हम किस पे क्लिक करेंगे, रिसर्च पे। और थ्रेसर्स आपको बताए थे कि अगर जो आप एक कोई मीनिंग लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए डॉक्यूमेंट, क्या लिख दिए, डॉक्यूमेंट्स। अब इस डॉक्यूमेंट से रिलेटिव हमको मीनिंग सर्च करना था, हम किस में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे इसको, और सेलेक्ट करने के बाद से थ्रेसर। अब जैसे जाएंगे तो इससे रिलेटिव मीनिंग यहाँ पे सर्च करके बता देगा कि किसको किसको हम लोग डॉक्यूमेंट कह सकते हैं। आप लोग देखे भी होंगे पेपर को, फाइल को, टेक्स्ट को, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट ही तो कहते हैं ना। और उसके बाद से आ जाएगा हमारा क्या, ट्रांसलेट। यदि आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट का हिंदी क्या होगा या किसी और लैंग्वेज में, तो आप कहाँ क्लिक करेंगे, ट्रांसलेट। ट्रांसलेट पे क्लिक करें तो ये ट्रांसलेट करेगा, लेकिन इसके लिए आपके कंप्यूटर में इंटरनेट का होना जरूरी है। जब तक इंटरनेट नहीं रहेगा तब तक ये सर्च करके नहीं बताएगा। अब सपोज कि आपको यहाँ पे एक विंडो दिख रहा होगा। अब इस विंडो में बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पे लैंग्वेज दिखा रहा है, किसमें, ये ग्रीक लैंग्वेज में जा रहा है। चलिए थोड़ा सा जूमिंग कम करते हैं। इस लैंग्वेज में जा रहा है, ग्रीक दिख रहा है सबको ना। लेकिन हम चाहते हैं ना ग्रीक में नहीं बल्कि हिंदी में कर सकें, तो ग्रीक को हटा के हम किस में रखेंगे, हिंदी। तो जैसे हम हिंदी करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या आया, दस्तावेज। जहां रखना वहां कर्सर रखेंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे, इंसर्ट। जैसे इंसर्ट करेंगे क्या डॉक्यूमेंट का दस्तावेज यहाँ हिंदी आया, हो जाएगा ना। और उसके आगे इसमें दे रहा है कमेंट, तो कमेंट आप लोग लगभग पहले ही पढ़े, याद आ रहा है सबको, कि यदि आपको इस सेल के ऊपर कोई कमेंट देना है, जैसे आपने ये डॉक्यूमेंट लिखा, तो ये किस चीज का आपने डॉक्यूमेंट लिखा ये कमेंट आपको देना है। तो हमने बताया था आप इस पर राइट क्लिक करिए और यहीं पे एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा इंसर्ट कमेंट। ये सभी लोग किए थे ना। और दूसरा तरीका क्या है कि आप जैसे रिव्यू टैब में आएंगे तो पहले ही आपको यहाँ पे दिखाई देगा न्यू कमेंट, क्लिक कर देंगे। अब जैसे क्लिक करें क्या एक कमेंट यहाँ पे आया है, आपको जितना कमेंट इसमें टाइप करना उतना कमेंट हम आसानी से टाइप कर सकते हैं। और जो छोटा करना छोटा कर सकते हैं और बड़ा करना है तो बड़ा कर सकते हैं। दिख रहा है सबको ना। एक इसके लिए है कमेंट। आपको एक और कमेंट देना है कहीं तो सेलेक्ट करिए, फिर कहाँ क्लिक, न्यू कमेंट। अब न्यू कमेंट में आप क्या कमेंट देना चाहते हैं वो कमेंट यहाँ पे टाइप कर लीजिए, हो जाएगा। अब एक और हम कमेंट देना चाहते हैं, सपोज इस पर सही से हमने टाइप कर दिया क्या, गायत्री, या सिर्फ जीआईटी लिख दिया, क्या लिख दिए, जीआईटी। हमने कमेंट कितने जगह दिया है, 3 जगह। इसमें सबसे पहले जाएंगे तो आपको दिखाई देगा एडिट कमेंट का ऑप्शन। अब उसके बाद से डिलीट, प्रीवियस और नेक्स्ट। यानी कि आपने ये जो कमेंट दिया है, ये कमेंट यदि आपको एडिट करना है तो आप कहाँ जाएंगे, एडिट कमेंट। क्या एडिट के लिए कर्सर आया, दिख रहा है ना। दूसरा चीज कि यदि आप इसको क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो कहाँ क्लिक करेंगे, डिलीट पे। और यदि आप नेक्स्ट अगले कमेंट पे जाना चाहते हैं तो नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, जा रहा अगले कमेंट पे, और पीछे लाना है तो प्रीवियस, हो जाएगा। और उसके बाद से जैसे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा शो या हाइड कमेंट, शो या यहाँ पे शो ऑल कमेंट, और उसके नीचे आपको दिखाई देगा शो लिंक। यदि आप कोई लिंक लगाए हैं इसमें, जो कमेंट दें उसमें, तो उसको आप शो कराना चाहते हैं तो ऑन रखिए और नहीं कराना चाहते हैं तो उसको ऑफ कर दीजिए। और यदि आप शो कराएंगे तो आपको जो भी लिंक दिए रहेंगे वो सारा यहाँ पे शो करेगा। दूसरा चीज कि यदि हम यहाँ से कर दिए हाइड कमेंट, तो जैसे हम हाइड कमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये कमेंट क्या हो गया, हाइड। फिर क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, शो। कर्सर हम यहाँ रख रहे हैं, रखने के बाद सभी कमेंट दिख रहा है ना। ये यहाँ कमेंट अभी हटा नहीं है ना, यहाँ भी दिखाना तो हम शो कमेंट कर देंगे, तो देखिए अब दोनों एक साथ दिखने लगा। यदि हम शो ऑल कमेंट कर देंगे तो जितना कमेंट हम दे रहेंगे सारा कमेंट एक बार में दिखाई देने। क्लियर सब तो।
और उसके आगे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा प्रोटेक्ट सीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक। यदि आप चाहते हैं कि अपने सीट पे प्रोटेक्शन लगाना, यदि आप चाहते हैं अपने सीट पे प्रोटेक्शन लगाना, यानी कि बिना पासवर्ड का कोई काम न कर सके, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, या तो आप प्रोटेक्ट सीट करिए या तो आप प्रोटेक्ट वर्कबुक करिए। क्या, चलिए हमने कमेंट को पहले यहाँ कर दिया डिलीट, सेलेक्ट किए डिलीट, फिर इसको सेलेक्ट किए डिलीट, यानी कि अब कोई कमेंट हमारे पास नहीं। दूसरा हमको क्या करना है, इस सीट पे प्रोटेक्शन लगाना है। तो कह रहा है क्या क्या करना चाहते हैं, तो बस हम चाहते हैं सेलेक्ट सेल हो और उसके बाद उसमें कोई टाइपिंग न हो पाए। अब यहाँ टाइप कर लेंगे पासवर्ड जो भी चाहिए, जैसे हमने 1 किया और 1 करने से क्या कर दिए ओके, फिर री इंटर में 1 और उसके बाद से ओके। तो क्या आप कुछ टाइपिंग करेंगे तो होगा, देखिए हम कर्सर तो रख रहे हैं यहाँ पे, कीबोर्ड से टाइपिंग तो करने जा रहे हैं लेकिन कुछ टाइपिंग हो रहा है। यहाँ पे बता रहा है द सेल आर चार्ट, यू आर टाइपिंग टू चेंज इज ऑन ए प्रोटेक्टेड सीट, यानी कि आप जिस सीट पे प्रोटेक्ट करने जा टाइप करने जा रहे हैं वो सीट पे पहले से क्या लगा हुआ है, प्रोटेक्शन लगा हुआ है। यदि आप हटाना चाहते हैं फिर कहाँ जाएंगे, अनप्रोटेक्ट सीट पे। अब जैसा हम यहाँ क्लिक करें तो पहले क्या मांगेगा, पासवर्ड। तो ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं कि आप गलत पासवर्ड टाइप करते हैं और दोबारा ऑन करने की कोशिश करें। यदि आप गलत पासवर्ड टाइप कर देंगे तो जल्दी ओपन नहीं होगा, क्योंकि इसमें फॉरगेट का ऑप्शन नहीं देता। पासवर्ड हमने क्या डाला था, GIT क्या डाले थे 1, और 1 करके फिर क्या कर लेंगे ओके। तो अब कुछ टाइपिंग का जो टाइपिंग होगा ना, क्लियर सबको ना, सेम वही काम करेगा हमारा प्रोटेक्ट वर्कबुक। क्या पासवर्ड लगाना है तो लगा दिए 1 ओके, री इंटर में 1 और फाइल पे जाके इसको क्या कर लिए सेव। हो गया सेव। अब यदि आप क्या करेंगे, आप कुछ टाइपिंग करने की कोशिश करें तो टाइपिंग तो होगा, लेकिन यही आप सेव करिए और सेव करने से इसको कर दीजिए क्लोज। क्या कर दिए क्लोज। अब हम दोबारा से ओपन कर रहे हैं, अब यदि हम कुछ टाइपिंग करेंगे इसमें, तो टाइपिंग करने के लिए जाएंगे तो पहले क्या करना होगा हमको, प्रोटेक्ट वर्कबुक को ऑन ऑफ करना होगा। क्या पासवर्ड लगाए थे 1, और यहाँ से क्या करेंगे ओके। अब हम कुछ भी टाइपिंग करते हैं यहाँ से टाइपिंग कर सकते हैं। दूसरा चीज अगर जो प्रोटेक्शन लगाने की बात करें तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं MS वर्ड में शायद प्रोटेक्शन लगाने। कहाँ जाना होगा आपको, फाइल, और फाइल पे जाने के बाद से यही पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोटेक्ट वर्कबुक, दिख रहा है ना, क्लिक करेंगे और क्लिक करके यहाँ से क्या कर लेंगे, इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। ध्यान दीजिए हम कहाँ गए हैं, पहले कहाँ गए हम फाइल मेनू, और फाइल मेनू में जाने के बाद से यहाँ प्रोटेक्ट वर्कबुक दिख रहा है सबको ना। और प्रोटेक्ट वर्कबुक पे जैसे क्लिक किए हैं तो हमको यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, कि आपको प्रोटेक्शन लगाना है किसके माध्यम से, पासवर्ड के माध्यम से। तो हम इस पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। तो पहले हमसे क्या मांग रहा है, पासवर्ड। तो पासवर्ड जो होगा हम यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर लेंगे, जैसे इस बार हमने GIT टाइप कर लिया और यहाँ से क्या कर दिए ओके, और फिर उसके बाद से री इंटर करेगा तो हम दोबारा एक बार और टाइप कर लेंगे GIT, और GIT टाइप करने से क्या कर लेंगे। तो अब प्रोटेक्शन लग चुका है ना, बस एक बार सेव कर लीजिए और सेव करना बस इसको कर दीजिए क्लोज। तो क्या अब ये वैसे ओपन हो जाएगा बिना पासवर्ड का। पहले क्या मांग रहा है, पासवर्ड। पासवर्ड अब जो भरेंगे तो ओपन होगा, और यदि नहीं भरेंगे तो ओपन होने वाला नहीं है। तो क्या पासवर्ड डाले हैं GIT, और GIT बस क्या कर दिए, जैसे GIT डाल के ओके ओपन होगा, हो जाएगा ना। और उसके आगे जैसे हम जाएंगे रिव्यू में तो यहाँ पे दे रहा है शेयर वर्कबुक, प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक, अलाउ यूजर एडिट, और आगे दे रहा है ट्रैक चेंज। तो इन सब का प्रयोग कब करेंगे कि यदि हम अपने वर्कबुक को कहीं शेयर करना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि जब हम शेयर करें तो वो सिर्फ क्या करे क्या ना करे, उसके लिए जो परमिशन देना चाहते हैं वो शेयर वर्कबुक और अलाउ यूजर्स हम यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा चीज आप लोग पढ़े होंगे ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज का मतलब क्या है कि जब भी कोई चेंजिंग करता है ऑटोमेटिक हमको पता लग जाए। क्लिक करेंगे हाईलाइट पे तो कह रहा है ट्रैक चेंज को ऑन करना है, ऑन, और हम यहाँ से क्या कर लेंगे, फिर यहाँ से क्या करेंगे, जैसे हम ओके करेंगे
तो अब इसमें कुछ भी चेंजिंग होगा, कुछ भी टाइपिंग होगा तो ये कुछ न कुछ एरर हाईलाइट करेगा। दिख रहा है सबको? यानी कि ये दो जगह जो टाइप किए हैं ये हाईलाइटेड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ अगर हम कुछ टेक्स्ट पहले टाइप किए तो हाईलाइट नहीं दिखा है ना, लेकिन अब यदि हम टाइप करते हैं तो देखिए हाईलाइट हुआ, क्योंकि हमने यहाँ से क्या किया, ट्रैक चेंज को ऑन किया। और आप लोग एक्सेप्ट और रिजेक्ट पढ़े होंगे, आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट? एक्सेप्ट करना है तो सेव कर लीजिए, अन्यथा आप ट्रैक चेंज में जाइए हाईलाइट में और पुनः इसको क्या कर दीजिए ऑफ, और ऑफ करना है क्या कर लेंगे, और फिर यहाँ से अब अगर हम कुछ टाइपिंग करेंगे तो क्या इसमें कुछ एरर देगा? टाइपिंग कर रहे हैं क्या, अभी हाईलाइट कर रहा है? क्लियर सबको? अब इसके बाद से आपका आता है रिव्यू के बाद से व्यू है। तो व्यू का मतलब आप लोगों को पता भी होगा क्या होता है, देखना। तो इसमें सबसे पहले दे रहा है नॉर्मल पेज, कि अभी नॉर्मल पेज के जैसा हमारा पेज दिख रहा है। यदि हम अपने पेज को चेंज करना चाहते हैं, हम चले गए कहाँ पे, व्यू टैब में, और व्यू टैब में आना किसके माध्यम देना चाहते हैं, और जो पेज ब्रेक करेंगे तो ऐसे हमारा पेज दिखाई देगा। दिख रहा है सबको? यदि पेज ब्रेक में करें तो कैसे दिखाई देगा प्रीव्यू हमारा, ऐसे। और यदि यही हम कर दिए पेज लेआउट, तो पेज लेआउट में पेज हमारा अलग अलग पेज के रूप में दिखाई देगा। दिख रहा है सबको ना? यानी कि ऊपर हेडर, नीचे हमारा दिख रहा है क्या? अभी अलग अलग पेज के रूप में है, यहाँ से लेकर के यहाँ ऊपर तक एक पेज, और इधर दूसरा, इधर तीसरा, इधर चौथा, ऐसे सारा पेज यहाँ पे दिखाई हो जाएगा। और यही हमको नॉर्मल में करना तो हम पुनः क्या करेंगे, नॉर्मल। अब उसके बाद से आपको दिखाई देगा कस्टम व्यू। कस्टम व्यू में आप लोग एक दिन बताए थे फार्मूला बॉक्स, फार्मूला बार, इसमें वॉच विंडो, याद आ रहा है सबको? वॉच विंडो क्या बताए थे, बताइए कोई? वॉच विंडो बताए थे ना? पूरा क्लास था, बताओ जी अनूप, बताओ सुरेंद्र। आए थे बिल्कुल आप लोग में से कोई? हमने यही बताया था ना वॉच विंडो का, कि यदि आप इस सीट पे कुछ टाइप किए हैं और सेम यही डाटा आपको दूसरे सीट पे टाइप करना है, और जिस सेल में लिखा है उसी सेल में आपको लिखना है, तो आप क्या ऑन करेंगे, वॉच विंडो। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बताएं कि हम आ गए इस सीट पे, और इस सीट में देखिए ये K4 में लिखा गया है ना सुरेंद्र, सूरज किस में लिखा गया है, K5, और यही डाटा हमको दूसरे सीट पे लिखना है, लेकिन उसी सेल में लिखना है, K4 में, K5 में, K6 में, हम ये भूल जा रहे हैं किस में लिखना है। उसके लिए बताया था हम वॉच विंडो में जाएंगे, और देखिए यही हम लोग बनाए थे उस दिन का ना, डिलीट कर दे इसको, एड वॉच पे जाएंगे, और जहां से जहां तक देना होगा ये सारा डाटा हम क्या कर लेंगे, ऐसे सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद से ऐड। अब इसमें होगा क्या कि आप कहीं भी किसी सीट पे चले जाइए तो भी आपको ये दिखाई देगा क्या, तो आपने जो सुरेंद्र टाइप किया देखिए ये सीट नंबर 17 पे है, और किस सेल में है, और क्या वैल्यू दिए हैं आप, सुरेंद्र। तो देखेंगे इसमें K6 कहाँ है, तो 6 यहाँ पे और K यहाँ, यही हो रहा है ना। टाइप कर देंगे इसमें सुरेंद्र, K4 से है ना यहाँ से, तो टाइप कर लेंगे सुरेंद्र, K5 पे सूरज, फिर सत्यम, फिर राजन, ऐसे जो भी टाइप करना हम आसानी से टाइप कर सकते। अब याद आया सबको? इसको पेस्ट नहीं कर सकते, नहीं। अब पेस्ट न करने के लिए कहा जाए, आपको कहा जाए नहीं आपको पेस्ट नहीं करना है, सेम उसी में आपको डाटा लिखना, तो उसके लिए हम क्या करें, तो उसके लिए कुछ न कुछ विंडो लगाना होगा ना, कि कौन सा टेक्स्ट है जो कहाँ पे रखा गया हमको वहीं पे रखना है। तो उसके लिए हमने बताया जहां भी आपको लेना है, सपोज के लिए आपको यहाँ पे रखना है, इतना डाटा आपसे बोला गया टाइप करने के लिए, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, तो आप क्या करेंगे, A1 में आप सीरियल नंबर, B1 में आप क्या करेंगे, एम्प्लॉय नेम, ऐसे लिखना होगा ना। तो आप उसके लिए आ जाइए वॉच विंडो में, और पहले सब कुछ सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर लीजिए, फिर कहाँ जाना है, वॉच विंडो। अब जैसे हम जाएंगे यहाँ एड वॉच पे, तो क्या दिखाई दे रहा है इतना सिलेक्शन, फिर क्या कर देंगे ऐड। जैसे ऐड करेंगे बता रहा है सीट 13 है, और A1 में आपका क्या है, सीरियल नंबर, B1 में एम्प्लॉय, C1 में सीट, D1 में प्रोडक्ट। तो अब आप लास्ट में और जा जाए किसी भी सीट पे बनाने के लिए, क्या आप A1 देख करके क्या सीरियल नंबर टाइप नहीं कर सकते हैं, हो जाएगा ना। और आपको इसमें कंफ्यूज होना पड़ेगा कौन सा सेल, कौन सा नाम जो है किस सेल में लिखा गया है, हो जाएगा ना। सेम वही काम है हमारा इसमें,
व्यू में आ रहा है तो कस्टम है। और उसके आगे आप लोग को दिख रहा होगा रूलर, ग्रिड लाइन, फार्मूला और हेडिंग। तो रूलर कब हाईलाइट होगा कि जब आप आ जाएंगे पेज लेआउट में। तो पेज लेआउट में आपको ये रूलर दिखाई दे रहा है ना, ऊपर वाला। आपको ये नहीं दिखा है तो आप यहाँ से क्या कर दीजिए ऑफ। तो क्या आप रूलर दिखाई दे रहा है। अब जैसे ऑन करेंगे तो क्या अब रूलर दिखाई दे रहा है ना। अब चलिए ग्रिड लाइन की बात करें। तो ग्रिड लाइन एक दिन आप लोग को बताए थे पेज लेआउट में ही, यहाँ पे याद आ रहा है सबको। सिर्फ वैसे ग्रिड लाइन यदि आप आते हैं व्यू में, नहीं रखना था आपको, ऑफ कर दीजिए। क्या कोई ग्रिड लाइन आपको दिखाई दे रहा है। और यदि हम ऑन कर दें तो दिखाई दे रहा है ना, हो जाएगा। और उसके बाद आपको दिखाई देगा फार्मूला बार। तो फार्मूला बार किसको कहते हैं हम लोग, यही होता है फार्मूला बार हमारा ना, कि जो भी हम यहाँ कहीं टाइप करें तो फार्मूला बॉक्स में दिखिए। तो यदि आप इसको हाइड करना चाहते हैं तो बस इसको ऑफ कर दीजिए। क्या अब आपको फार्मूला बॉक्स दिखाई दे रहा है। और यदि आप शो कराना चाहते हैं तो ऑन। हेडिंग्स ए बी सी और इधर 1 2 3, ये आपका क्या है हेडिंग। तो हेडिंग हम जैसे ऑफ कर देंगे, क्या अब आपको दिखाई दे रहा है कोई कि कौन सा ये कॉलम है, कौन सा ये रो है, कुछ दिखाई दे रहा है इसमें। लेकिन जैसे हम ऑन करें क्या दिखाई देने लगेगा ना, हो जाएगा। और उसके आगे जाएंगे तो ये दे रहा है जूमिंग, आपको जितना पे जूम करना उतना पे जूम कर सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें, हो जाएगा कि जूमिंग करके दिखा दें। चलिए जूम पे क्लिक किए। अब कह रहा कितना पे जूम करना है, 200 सेलेक्ट करके और ओके कर दिए। क्या 200 पे जूम हुआ है। बाय डिफॉल्ट कितना रहता है 100। अब कह रहा है जूम टू सिलेक्शन, यानी कि आप जितना सेलेक्ट किए हैं बस इतना ही जूम करना है आपको। किस पे क्लिक करिए, जूम टू सिलेक्शन। क्या बस सिलेक्शन ही हमारा जूम हुआ है ना, बस सिलेक्शन जितना ही दिख रहा है ना। जूम आउट कर देंगे यहाँ से, फिर क्या हो जाएगा जूम आउट। अब आपको सिर्फ यही एक सेल जूम करना है, तो आप किस पे क्लिक करिए, जूम टू सिलेक्शन। तो सिर्फ आपको यही सेल बड़ा होकर दिखाई दे रहा है ना, हो जाएगा। क्लियर है। और उसके बाद से जैसे हम आगे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा न्यू विंडो, अरेंज विंडो। तो न्यू विंडो का मतलब सेम इसी के जैसा एक और विंडो आपको बनाना है। कैसे, तो हम क्या किए, बस न्यू ये 7.2 दिख रहा है ना, क्लिक कर दिया न्यू विंडो पे। तो अब दिख रहा है क्या 7.2.1। यानी कि अब आपके पास दो डॉक्यूमेंट है। कितना डॉक्यूमेंट है, दिख रहा है ना, पहला ये और दूसरा ये। दोनों को एक साथ दिखाना है तो बस आप यहाँ से कर दीजिए अरेंज आल। कह रहा कैसे करना है आपको, टाइल या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। हम कर दिए टाइल करके और ओके कर दिए। देखिए एक तरफ ये और एक तरफ ये दिख रहा है ना, हो जाएगा। और जैसे हम उसके आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा फिज पेन का। ध्यान रखिएगा, जो आप लोग अभी व्यू टैब पढ़ रहे हैं, इस व्यू टैब में अब बाकी सबका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसे आप फिज पेन में आएंगे तो इसका सबसे ज्यादा उपयोग है। एक उदाहरण दे आप लोगों को। तो जैसे अभी हम लोगों ने सीट यहाँ पे बनाया है, तेरह बड़ा डाटा है ना। अब हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो आप लोग को ये हेडिंग प्रिंट करने के लिए बताए थे सभी पेज पर ना, याद आ रहा है सबको। कि आप जैसे हेडिंग प्रिंट करेंगे तो पूरे पेज पे आपकी हेडिंग जाएगी। कैसे, हम पहले बताए थे आप फाइल में जाइए, और फाइल में जाने के बाद कहाँ पे, प्रिंट। तो प्रिंट पे जा रहे हैं तो क्या इतना ही दिखाई दे रहा है ना। चलिए पहले इन सबको यहाँ से कर लिए कॉपी, जितना होगा डाटा। कहाँ तक था, 1000। और अपनी एक नया सीट पे लेके आ जाते हैं ताकि हम यहाँ पे आसानी से इसका प्रैक्टिकल कर सकें। दिख रहा है ना, और यहाँ से क्या कर दिए paste। तो अब आप लोगों को सबका सारा सबका डाटा यहाँ दिख रहा होगा, दिख रहा है सबको ना। अब हम फाइल पे गए और फाइल पे जाने के बाद से प्रिंट। जैसे हम प्रिंट पे क्लिक करें तो पहले पेज पे आपको हेडिंग दिख रही है ना, पहले पेज पे। चलिए हम आ गए यहाँ से दूसरा पेज ले लिए। तो क्या आपको दूसरे पेज पे हेडिंग दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो उसके लिए हम आप लोग को एक तरीका बताया था, आपको कहाँ जाना होगा, पेज लेआउट, और फिर कहाँ पे प्रिंट टाइटल। और जो आपको कॉलम या रो दिखाई देगा आपको क्या करना है, रो करना है कि कॉलम। तो कॉलम के लिए बताए थे कैसे रो कर्सर बनेगा, और रो के लिए बताए थे कि आपका कर्सर ऐसे बनेगा। तो यही रिपीट करना है, सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करके क्या कर दिए ओके। और अब यदि आप प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं तो आपको पहले पेज पे सीरियल नंबर का हेडिंग दिखाई दे रहा है ना,
दूसरे पेज पे दिखाई दे रहा है, और फिर तीसरे पेज पर दिख रहा है ना। लेकिन आपको अभी प्रिंट नहीं करना है, बल्कि स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे और भी हमको लो का नाम टाइप करना था। क्या हेडिंग आपको दिख रहा है? हेडिंग दिख रहा है जी? यदि आप यहाँ ऊपर लेके आ रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि हाँ आपको इस वाले में ये टाइप करना है। लेकिन यही हम कहें कि आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ये करना है कि जो आप स्क्रॉल करके नीचे जाए तो आपको नाम टाइप करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए ना, सीरियल नंबर किस में है, नाम किस में है, और एड्रेस किस में है। क्या इसमें कहीं हेडिंग दिख रहा है? जी। तो अब हमको करना क्या है, इसमें हम जैसे स्क्रॉल करें तो सारा पेज हमारा स्क्रॉल हो, लेकिन हेडिंग हमारा वहीं पे रहे। आ रहा है समझे ना? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, व्यू टैब हम लोग प्रयोग करते हैं फीज का। किसका? फीज का। क्लिक करें तो आपको तीन ऑप्शन दिखाई देगा। तो अभी आप लोग को ये बता दे रहा है फीज पेन क्या है, लेकिन उससे पहले हम आ जाए तो दिख रहा है क्या? फीज टॉप रो। तो टॉप रो आपका यही है ना, बिल्कुल सबसे ऊपर। तो आपको यही फीज कर लेना है। तो हम कर देंगे हाँ। तो बस चले जाएंगे फीज पे और यहाँ से कर देंगे फीज टॉप रो। तो अब हम स्क्रॉल कर रहे हैं नीचे, क्या हेडिंग स्क्रॉल हो रहा है? हेडिंग इंस्टॉल हो रहा है। तो अब आपको नीचे जाके डाटा टाइप करना हो तो क्या कोई समस्या हो यहाँ टाइप करने में? अब आपको सीधा दिख जाएगा हाँ ये सीरियल नंबर के लिए है, ये एम्प्लॉय नेम के लिए, ये सीटी, ये प्रोडक्ट, ये क्वांटिटी, ये रेट और ये टोटल है। दिख जाएगा ना। लेकिन यही यदि हम फीज नहीं करते, क्या करते? फीज नहीं करते, थोड़ा सा ऊपर आ गए, और ऊपर आने के बाद हम चले गए फीस पे, और अब यहाँ से कर दी अनफीज। फीज को क्या कर दी? अनफीज। तो अब स्क्रॉल कर क्या हेडिंग रह रहा है वहां पे? कहाँ जा रहा है हेडिंग? चला जा रहा है, यानी कि गायब हो जा रहा है, यानी कि फिर वो आएगा कब? जब हम ऊपर स्क्रॉल करेंगे तब। इतना क्लियर है ना? तो अब जैसे हम जाएंगे फीस पेन पे तो आपको यहाँ दिखाई देगा फीस फर्स्ट कॉलम, कि आपको इधर का सीरियल नंबर नहीं जाने देना है। तो अभी हम स्क्रॉल कर रहे हैं, देखिए सीरियल नंबर चला जा रहा है ना। स्क्रॉल कर सीरियल नंबर चला गया कि नहीं गया? चाहते हैं सीरियल नंबर ना जाए, बस कहाँ पे? फीस पेन, और फीस पेन में जाने के वास्ते फीस फर्स्ट कॉलम। अब आप यहाँ से करिए तो क्या आपका जा रहा है सीरियल नंबर? दिख रहा है ना? इतना समझा रहा है? दूसरा चीज, इसमें आपको पहले हमने बताया कभी इसको बता रही है ये जो फीस पेन दे रहा है, इसका प्रयोग कब करते हैं? जैसे आप चाहते हैं अभी कॉल कर रहे हैं तो सारा हो रहा है, तो हमको ये हेडिंग ही सिर्फ नहीं, बल्कि अनूप का जो डाटा है ना, इसके पहले जो मनीष का डाटा है यहाँ से हमको स्क्रॉल नहीं होने देना है। तो अनूप वाले डाटा को सेलेक्ट करेंगे और जाएंगे फीज में, और यहाँ से कर देंगे फीज पेन। इस बीच के लिए है। देखिए अब वहां तक डाटा रुक गया है ना, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? यानी कि आप फीज और अनफीज करना चाहें तो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? और इसके आसपास आप लोग ध्यान दीजिए, ये स्प्लिट, हाइड, और इसके बाद से अनहाइड, व्यू साइड बाय साइड, और उसके बाद से स्क्रॉलिंग, रीसेट विंडो को इसने आप लोग पहले पढ़ चुके हैं एमएस वर्ड। आ रहा समझे ना? आप लोग ट्राई करिएगा, यदि नहीं हो तो बताइएगा, हम बता देंगे दोबारा। फिलहाल आप लोग कुछ इसमें बेसिक ट्रिक बता दे रहे हैं, कुछ एडवांस ऑप्शन की। क्लियर है सबको ना? तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये तो हो गया क्या, कि अभी तक हम लोगों ने एक्सेल का कुछ बेसिक चीजें जो है वो पढ़े, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, पूरे टैब के बारे में पढ़ा, कैसे क्या काम करता है। क्लियर सबको? अब इसके आगे हम लोग को जाना है कुछ एडवांस ऑप्शन। जैसे एडवांस ऑप्शन में हम ये कहें, आप लोग के एक दिन टास्क दिए थे। टास्क क्या था, कि जब भी हम कुछ टाइप करें तो ऑटोमेटिक बॉर्डर लगता है, बताए थे ना? तो किसी ने उसको सर्च करके बताया था कैसे करेंगे? हाँ बताओ बाबू, वालो खड़े हो जाओ। हाँ पूरे सीट को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद कहाँ? होम टैब, डा, डाटा वेलिडेशन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसके बाद न्यू रूल, यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। उसके बाद फार्मूला क्या लिख दें? इक्वल, हाँ A1 लेस देन ग्रेटर देन, स्पेस, हाँ हाँ फॉर्मेट, उसके बाद बॉर्डर, आउटलाइन, और फिर यहाँ से
बैठ, वेरी गुड। अब देखिए इससे बेनिफिट क्या होगा, एक बार और ध्यान दीजिए, हमने ऑटोमेटिक बॉर्डर के लिए क्या बताया था। अब सपोज करिए आप कोई डाटा टाइप कर रहे हैं, आ रहा है सब समझे ना, और डाटा टाइप करते समय आप बार बार क्या कर रहे हैं, सपोज करिए आप यहाँ पे ए लिखे, यहाँ के बी लिखे, और यहाँ के आप कुछ और कैरेक्टर टाइप कर रहे हैं, तो अब आपको क्या करना होगा, इसमें बॉर्डर ऑटोमेटिक बॉर्डर नहीं लगाया तो लगाना पड़ता है ना। चलिए पहले हम हटा लेते हैं यहाँ से, चलेगा क्लियर फॉर्मेट, यहाँ से कर दिए क्लियर। अब आप यहाँ बॉर्डर लगाएंगे, फिर आप आएंगे यहाँ बॉर्डर लगाएंगे, फिर आप आएंगे यहाँ बॉर्डर लगाएंगे। इसमें ज्यादा समय लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ना। बॉर्डर तो सब में लगाना है, तो हम चाहते हैं हम क्यों ना ऐसा करें कि हम जहां पे लिखे वहां पे बॉर्डर लगे, और जो वो कंटेंट में तो ऑटोमेटिक बॉर्डर डिलीट हो जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, तो पहले आपको आना होगा किसमें, जितना एरिया लिखना होगा, आपको पूरे सीट में करना है पूरा सीट सेलेक्ट कर लीजिए, और यदि आपको इतना एरिया में करना था आप इतना एरिया सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए हमको पूरे सीट में करना है तो पूरे सीट को क्या कर लिए, सेलेक्ट। और कहाँ जाएंगे पहले, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जब जाएंगे तो आपको यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई देगा न्यू रूल का। किसका, न्यू रूल पे क्लिक करेंगे, तो जैसे क्लिक करेंगे न्यू रूल पे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन, दिख रहा है ना। तो जैसा हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक फार्मूला टाइप करने के लिए आ जाएगा, क्या टाइप करने के लिए, फार्मूला। तो फार्मूला में आपको क्या करना है, इक्वल करना है, और आप कोई जरूरी नहीं है कि A1 ही लिखेंगे, आप अगर जो यहाँ A10 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, A10 लिखेंगे। आपको पूरे सेल में ही लगाना है तो फिर लिख लीजिए A1, और करेंगे यहाँ पे लेस देन पहले, और फिर ग्रेटर देन, यानी कि नॉट इक्वल टू, यानी कि लेस देन हो चाहे ग्रेटर देन हो, फिर आपको स्पेस करना है, और स्पेस करने के बाद से डबल कोट लगा देना, ओपन और डबल कोट क्लोज, हो जाएगा। अब ये तो आपका फार्मूला कंप्लीट हो गया, लेकिन करना क्या है उसमें, तो आपको जाना है फॉर्मेट में, आप क्या देना चाहते हैं, बॉर्डर। और यदि आप चाहते नहीं वो कलर भी फिल होता हुआ आए तो आप कहाँ चले जाइए, फिल, जो भी कलर रखना है, जैसे हमने येलो रख लिया, और उसको क्या कर दिए, और यहाँ से अब आप कहीं भी कुछ भी टाइप करेंगे, एक करके एंटर करें, देखिए ऑटोमेटिक कलर और बॉर्डर हुआ है, हो जाएगा। कुछ भी कैरेक्टर लिखिए ऑटोमेटिक क्या होता जाएगा, बॉर्डर और यहाँ पे कलर होता जाएगा। दिख रहा है सबको ना, कोई दिक्कत इसमें, तो नोट करना हो तो नोट कर लीजिए आप लोग, कहाँ कहाँ जाना है, कैसे क्या क्या करना है, हो जाएगा। नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। हेडिंग दे दीजिएगा ऑटोमेटिक बॉर्डर, और लिख लिया सेलेक्ट सीट, ऑटोमेटिक बॉर्डर। ऑटोमेटिक बॉर्डर हो गया, लिख लीजिए सेलेक्ट सीट, सेलेक्ट सीट, फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, प्रोसेस डाल के कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हो गया। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद से प्रोसेस डाल के लिख लीजिएगा न्यू रूल, न्यू रूल, हो गया। और न्यू रूल के बाद से प्रोसेस डाल के लिख लीजिएगा यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन, न्यू रूल के बाद से यूज ए फार्मूला, यहाँ दिख रहा होगा, यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, हो गया, ये हो गया। और उसका से प्रोसेस डाल के लिख लीजिएगा
टाइप फार्मूला, टाइप फार्मूला, टाइप फार्मूला हो गया। और वही ब्रैकेट में फार्मूला लिख लीजिएगा, इक्वल टू A1 लेस देन ग्रेटर देन स्पेस और डबल इनवर्टेड कॉमा ओपन और क्लोज। ब्रैकेट में ही फार्मूला लिख लीजिएगा। हाँ, डबल इनवर्टेड कॉमा ओपन और डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज। कल हो गया ये। और उसके बाद से प्रोसेस डाल के लिख लीजिएगा फॉर्मेट, प्रोसेस डाल के फॉर्मेट, फॉर्मेट हो गया। और फॉर्मेट के बाद से प्रोसेस डाल के लिख लीजिएगा सेलेक्ट आउटलाइन, सेलेक्ट आउटलाइन हो गया। फिर प्रोसेस डाल के ओके, प्रोसेस डाल के ओके हो गया। और फिर प्रोसेस डाल के लीजिए ओके हो गया, हो जाएगा। चलिए, तो पहला तो चीज ये हो गया। दूसरा चीज एक आप लोग को और बता दें कि यदि आप इस पे डाटा बनाए थे ना सीट नंबर 22 पे, तो ये सीरियल नंबर सबको दिख रहा है ना। चलिए पहले हम सिर्फ फॉर्मेट यहाँ से क्लियर करते हैं, बाकी सारा कंटेंट रखते हैं। अब इस फॉर्मेट आप लोग ध्यान दीजिए, सीरियल नंबर दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहा है सबको ना। पहले इधर ध्यान दीजिए, सबको दिख रहा है सीरियल नंबर ना। तो यदि आप क्या करें, इसमें से दो सेल को सेलेक्ट करें और राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर दें। तो जैसे डिलीट कर देखिए सीरियल नंबर चेंज नहीं हो रहा है ना, 6 के बाद से 9 हो जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि नहीं, ये ऑटोमेटिक चेंजिंग होता रहे। इंसर्ट कराएं तो भी अपने आप बढ़ जाए, और यदि डिलीट करें तो अपने आप कम हो जाए। आ रहा है समझ में ना। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा फार्मूला लगाना होगा। और फार्मूला क्या लगाना होगा कि आपका सीरियल नंबर यहीं से स्टार्ट है ना, तो आप करिए इक्वल, और इक्वल के पास लिखिए रो। क्या लिखेंगे? रो के बाद से ब्रैकेट को ओपन करेंगे और ब्रैकेट को क्या कर लेंगे? क्लोज। और जस्ट यहीं हम कर देंगे -1, क्योंकि ये दूसरे नंबरों पे है ना, तो ये दो नंबर में से एक को क्या कर लेगा? माइनस कर लेगा। तो फिर कितना हो जाएगा? 1। और हम कर देंगे इंटर। तो बता रहे सीरियल नंबर 1 आ गया ना। अब एक बार ड्रा कर दीजिए पूरे लास्ट तक, पूरा जितना 1000 तक डाटा था वहां चला गया होगा। अब आप बीच में कहीं भी क्या करिए, डाटा को सेलेक्ट करिए। डाटा को क्या कर लिए? सेलेक्ट। अब सेलेक्ट करने के बाद से हमको उस डेटा को क्या करना है? डिलीट करना है। हम यहाँ से क्या कर दिए? डिलीट। जैसे डिलीट किए देखिए 11 के बाद अपने आप 12 13 हो गया ना। देखिए ये गोविंद का और ये अनूप का थोड़ा सा हम हाईलाइट कर दिए, ये हाईलाइटर दिख रहा है ना। अब सिर्फ हम इसी को डिलीट कर रहे हैं, सीरियल नंबर भी सही दिख रहा है ना, 12 और 13। तो डिलीट करने से सीरियल नंबर सही नहीं दिखना चाहिए ना। लेकिन जैसे डिलीट करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अपने आप कम होकर के बढ़ गया। दिख रहा है ना। क्या पुनः सीरियल नंबर दिखाई दे रहा है? यदि आप यहाँ से डिलीट करते हैं 2 और 3 को, 2 और 3 नहीं रहना चाहिए ना। सेलेक्ट किए और कर दिए यहाँ से डिलीट। हाँ अभी हो जा रहा है। अब दिख रहा है ना। हम ऐसे क्या कर दिए? डिलीट। जैसे डिलीट करना अपने आप कम होकर क्या हो जा रहा है? बढ़ जाए। तो इसके लिए फॉर्मूला लिख लीजिए, आपको क्या लिखना है पहले? इक्वल रो, ब्रैकेट को ओपन क्लोज और -1, बस इतना ही करना है। इक्वल रो, ब्रैकेट ओपन क्लोज और -1 हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक सीरियल नंबर के लिए। ऑटोमेटिक सीरियल नंबर का मतलब समझ रहे हैं लोग, कि यदि आप क्या करना चाहते हैं, इसमें एक और इंसर्ट कराना चाहते हैं, सपोज के सेलेक्ट करके और इंसर्ट करा दीजिए। देखिए इंसर्ट तो हुआ, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? 7 का सीधा कितना आ जा रहा है? 10। अब आप इसी को और सेलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रा कर देंगे, तो आपका सीरियल नंबर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। अगर जो ये ऑटोमेटिक नहीं लगाए होते,
तो पता है क्या करना होता है, पूरा एक से लेकर के और 1000 तक सीरियल नंबर दोबारा से टाइप करना होता है, तब जाके वो सही होता है। अब क्लियर हो जाएगा ना। तो आज आप लोग इतना ट्राई करिएगा, और कल की क्लास में हम आप लोग को बताएंगे टैक्स इनवाइस, और टैक्स इनवाइस के बाद कुछ बेसिक फॉर्मेट उसमें फार्मूला बता करके और कल की क्लास खत्म कर दी जाएगी। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्या, फॉर्मूला। तो आज के लिए बस इतना ही।